सबसे बढ़िया फील्ड वर्क, मजा आता है जिसमें, है ना? क्योंकि एसटीपी इन्विटेशन क्या है? 5-10 मिनट का काम है, बुलाना है, वो आएगा। कैसे? उसके लिए हमने बहुत अच्छा बहुत सारी चीजें बताई। एसटीपी क्या है? प्रोस्पेक्ट आएगा, चुपचाप सुनो, वो सुनता रहेगा, हम सुनाते रहेंगे। ऐसा हुआ था एसटीपी में, मतलब उसको बोलने को मौका नहीं है, वो सुनेगा सिर्फ। लेकिन फॉलोअप या जिसको बोलते हैं फीडबैक सेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इसमें ऐसे उल्टा होता है। बोल, मतलब उसको बोलने के लिए फुल मौका दिया जाता है। बोल, कितना बात करना है, बोल, बात कर, आज तो पूरा फ्रीडम है। यस और नो? यस। क्योंकि मैं ताजुब हो जाता हूं जब लोग ऐसे सवाल करते हैं, जबरदस्ती इसकी एडमिशन करवाया गया था, जबरदस्ती इसको एडमिशन करवाया गया था, इसका पैसा लेके जबरदस्ती करवा। जबरदस्ती एमएलएम में होता नहीं है, क्योंकि एमएलएम में जबरदस्ती होगा कैसे? जब फॉलोअप पार्ट है तो। और फॉलोअप पार्ट में जब दूसरों को मौका दिया जाता है बोलने के लिए, वहां पे जबरदस्ती का बात ही नहीं। जब किसी और को मौका दिया जा रहा है, तुम्हारी अंदर का जो भी व्यू है, बातें हैं, बोलो, तो फिर वहां पे कैसे जबरदस्ती हो सकता है? हो सकता है जबरदस्ती किसको? तुमको कुछ नहीं बोलना, जो मैं बोल रहा हूं चल पैसा दे कर, वो होता है जबरदस्ती। तुम बोलो, पैसा नहीं है, बाद में करोगे, अच्छा, घर वाले राजी नहीं है, डाउट है, फिल्म नहीं है, पूरी आजादी मिल गया तो पता नहीं कितनी सारी सवाल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर हम आपको कन्विंस कर पाए तो फिर आप आते हो, नहीं कर पाए तो हम लोग आते नहीं। यस और नो? यस। तो जबरदस्ती की बात ही नहीं है। यस यस यस। तो अब हम वही फील्ड वर्क की बातें करने जा रहे हैं, जहां पे लोगों को आजाद देंगे, लोग अपनी बात रखें, फिर हम उसके अगेंस्ट में जो सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाए तो चुपचाप आओ घर, वापस से फीडबैक सीखो। क्लियर? तो चलिए थोड़ा फीडबैक के बारे में आज अच्छा खासा नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज फॉलोअप या फीडबैक? इट इज द फोर्थ प्रायोरिटी पार्ट ऑफ आवर बेसिक वर्क। सेकेंड, टू क्लियर all the doubts arise in mind during STP। जब किसी की STP में कोई STP पे बैठता है 2 घंटा, 2.5 घंटा या 1.5 घंटा, उस समय उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अच्छा, ये इसने बोला कि डाउट क्यों होता है? STP के टाइम में किसी का माइंड कहीं खाने में है, कहीं शॉपिंग मॉल में है, शरीर यहाँ, दिमाग कहीं पार्क में है, तो हर बात सही तरीके से सुन नहीं पाता है, और कई लोग हर बात सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और कई बार एसटीपी करने वाला थोड़ा फास्ट हो जाता है जिसके लिए भी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ डाउट्स रह जाता है कि नहीं? यस और नो? यस। अब फीडबैक में पहला बड़ा काम है उसकी डाउट्स को क्लियर करना। जब तक वो डाउट्स क्लियर ना करे तब तक इस इंडस्ट्री में उसको लाने का या आने का कोई काम ही नहीं है। पहले उसको सही से डाउट्स क्लियर करने दो, ताकि वो कॉन्फिडेंटली, खुशी से इंडस्ट्री में आए। क्लियर हो पाया? यस। नेक्स्ट, टू शो द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच ही और शी इज फेसिंग अगेंस्ट देयर एडमिशन। मतलब इस इंडस्ट्री में एडमिशन के लिए उसके पास कुछ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स मींस कुछ चैलेंजेस उसके साथ है, और उस चैलेंजेस को, उस प्रॉब्लम्स को वो कैसे ओवरकम करेगा, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन का रास्ता बताने के लिए फॉलोअप किया जाता है कि नहीं? उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा और उस प्रॉब्लम्स का रास्ता, सॉल्यूशन का रास्ता बताने के लिए फॉलोअप किया जाता है। क्लियर हो पाया मेरी बात? यस। वेरी गुड। नेक्स्ट, टू चूज प्रॉपर प्रोडक्ट्स एंड एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट, दैट इज वैल्यू फॉर मनी। मींस फीडबैक इसीलिए जरूरी है ताकि उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको प्रोडक्ट या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे सके, सजेस्ट कर सके। यस और नो? यस। नेक्स्ट,
to get the result of our effort. फॉलोअप, इससे पहले हमने कितनी सारे काम करके आया, ये सुनो, लिस्ट बिल्डिंग बनाई, इन्वाइट किया, गोल किया, सब कुछ किया ना, ये सुनो, ये सारे काम करके हम फॉलोअप करते हैं, इसीलिए ताकि हमारे पूरे एफर्ट का रिजल्ट निकाला जाए। रिजल्ट क्या है? जब वो इस इंडस्ट्री में एडमिशन लेता है तब हमारे एफर्ट का रिजल्ट हमको मिलता है। यस और नो? यस और नो? जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिशन करेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट या तो एडमिशन करेगा या तो नहीं भी करेगा ना, तो भी बहुत कुछ उससे हमको सीखना पड़ेगा, क्यों नहीं किया, जो लर्निंग सेशन हमको नेक्स्ट में मदद करेगा रिजल्ट को उठाने के लिए। क्लियर हो पाया? अपनी मेहनत का रिजल्ट निकालने के लिए फॉलोअप करना जरूरी है। फॉलोअप इसीलिए करना है हमारे रिजल्ट मींस सेल्स कन्वर्ट हम कर सके, नहीं तो यहाँ तक काम करके मतलब ही नहीं है। कई लोग एसटीपी करा देंगे, छोड़ देंगे, तो इतना मेहनत क्यों किया अगर फॉलोअप नहीं करोगे? फॉलोअप करोगे तभी उसका डाउट क्लियर होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तभी वो आएगा। यस और नो? इसीलिए फॉलोअप करना ही है, फॉलोअप करना ही है। सब लोग बोले फॉलोअप करना ही है। अच्छा, अगर मैंने प्लान सुनाया 10 तो कितने लोगों का फॉलोअप होना चाहिए? 10। अगर मैंने प्लान सुनाया 100 तो कितने लोगों का फॉलोअप होना चाहिए? 100। ऑलवेज 100% फॉलोअप हमको करना ही है, एक भी फॉलोअप नहीं छूटना चाहिए। अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे तो प्लान शो भी मत करवाओ, क्योंकि प्लान शो के बाद अगर उसकी डाउट क्लियर नहीं हुआ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर मार्केट में गलत वाइब्रेशन देगा। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वो इस इंडस्ट्री में नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो उसकी जिंदगी वही ऑर्डिनरी हो जाएगा, और आने वाले समय में जब हम लोगों की कामयाबी देखेगा, उसकी घर में परेशानी बढ़ जाएगा, तब वो हमसे सवाल करेगा। उस दिन अगर आप लोग भी हमको सही तरीके से क्लियर करते तो हम भी आते इस सिस्टम और आप लोग की तरह बन जाते। ये दोष हमको नहीं लेना है, इसीलिए अगर हम प्लान सुनाएंगे तो उसका फॉलोअप जरूर करेंगे, तभी प्लान सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। क्लियर हो पाए मेरी बात? क्लियर हो पाए मेरी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉलोअप कब होना चाहिए? 24 to 36 आवर्स ऑफ एसटीपी। अगर टुडे 25 मार्च अगर एसटीपी आज किया गया तो 26 कल और 27 हाफ डे, इसी के अंदर उसका फीडबैक होना चाहिए। गलती क्या होता है? आज एसटीपी सुनाया, 3 डेज आफ्टर जाऊंगा उसका फीडबैक करने के लिए, तो आप ही बताओ क्या उसके दिमाग में कुछ याद रहा होगा? हाँ? कोई चीज उसने सुना आज, उसके बाद घर जाएगा, घर का बात करेगा, कल फिर वो अपने किसी स्कूल जाएगा कि कॉलेज जाएगा कि दोस्तों से मिलेगा, फिर दूसरी बातों में चला जाएगा, परसों फिर किसी और से मिलेगा और कुछ बातें कर लेगा। ऐसा करके जितनी दिन जाएगा उसके दिमाग से वो सारी चीजें निकल जाएगा। यस और नो? उसके बाद उसको डिसीजन लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर लेना है तो फिर से प्लान शो करना पड़ेगा, है कि नहीं? डबल मेहनत। इसीलिए प्लान शो अगर आज हुआ तो 24 to 36 आवर्स के अंदर उसका फॉलोअप कर देंगे, ताकि उसी समय उसके दिमाग में भी रहता है। उस समय डाउट क्लियर करो, फटाफट उसको जो क्वेश्चन से उसके हैंडल करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, देन वो आ जाएगा। क्लियर हो पाया? यस। ऑन टाइम फॉलोअप करना, समझ में आया? यस। न्यू एसटीपी करने का सिर्फ चक्कर में मत रहो, बल्कि जो एसटीपी सब हो रहा है उनका फॉलोअप भी करना, और सिर्फ फॉलोअप नहीं, रीफॉलोअप भी करना। कई बार एक बार हमने फीडबैक किया लेकिन रिजल्ट शायद ना उठे, लेकिन अगेन मैंने उसको फिर से मिला, फीडबैक लिया, हो सकता है। मैंने नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ऐसे पर्सन को देखा हूं जिनका फीडबैक 6 मंथ तक उसके सीनियर एवरी मंथ 3 to 4 टाइम 5 टाइम उसको मिलता था, और 6 मंथ के बाद इतनी बार उसको मिलने के बाद उसने आखिरकार एडमिशन कर ही लिया, और वो इंसान ज्वाइन करने के बाद इस इंडस्ट्री में करोड़पति बन गया, और जिसने उसको बुलाया था वो भी करोड़पति हो गया। कई बार ऐसा होता है
कि रिपीट फॉलोअप के बाद ऐसे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इतनी मुश्किल से आता है ना, वो इतनी मुश्किल से मतलब इतनी मेहनत भी अच्छा करता है, वो इससे चांसेस ज्यादा होता है। क्लियर हो पाया? इसलिए कभी भी एक बार के बाद मत हार मान जाओ। आपका काम है फॉलोअप एंड रीफॉलोअप, ये दोनों चीजों पर फोकस रखना। ठीक हुआ? समझ में आ गया? एक बार में आया तो अच्छा, नहीं तो 2 बार, नहीं तो 3 बार, नहीं तो 5 बार, नहीं तो 10 बार मिलते रहना है। एक बार नहीं किया तो रिलेशन खराब कर देंगे, तो दोबारा मिल पाओगे? मिल पाएंगे नहीं। जितने भी बार मिलो पूरी दम लगा के बात करो, लेकिन रिलेशन कोशिश करिएगा खराब कभी भी नहीं करिएगा किसी के भी साथ। अगर वो नहीं भी करता तो भी खराब नहीं करना है, नहीं तो वो दूसरे का रेफरेंस भी दे सकता था, वो भी नहीं देगा। ठीक है? बिजनेसमैन का एक सबसे बड़ा गुण, एक क्वालिटी होता है, वो कूल रहना जरूरी होता है, नहीं तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे नहीं। कोई भी काम है, एक दुकानदार मेरे पास हम जाते हैं, सामान रहे नहीं रहे, हो सकता है वो 10, 15, 20 ड्रेस दिखा, नहीं पसंद आया, फिर भी कूल बिहेव करता है बोल के हम दोबारा उसके पास जाते हैं। अगर बिहेव थोड़ा खराब कर देगा तो हम उसके बाद कभी नहीं जाएंगे, भले उसके पास अच्छा ड्रेस है, फिर भी जाने का मन नहीं करेगा, है कि नहीं? अच्छी बिहेवियर, अच्छी रिलेशन से बात करना बहुत जरूरी होता है। फीडबैक को इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ो। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, कई लोग का क्वेश्चन क्या सिर्फ फॉलोअप सिर्फ हमारे बिजनेस में होता है क्या? मेरा तो दोस्त ऐसा था, अरे यार यहाँ पे फॉलोअप भी करना पड़ता है। ऐसा शायद लगता है कई लोगों को कि जैसे फॉलोअप सिर्फ यहीं पे ही करना होता है, इस इंडस्ट्री में ही करना होता है। मेरा आप सब लोगों से यही सवाल है, क्या फॉलोअप सिर्फ हमारे बिजनेस में ही होता है क्या? नो, दुनिया की सारे जगह पे बिजनेस, दुनिया की सारे बिजनेसमैन को फॉलोअप करना होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रहा हूं। कस्टमर केयर सर्विस से फोन पर फॉलोअप, कोई भी कस्टमर केयर, एयरटेल का कस्टमर केयर, बैंक, कोई भी नेटवर्क का कस्टमर केयर, बैंकिंग का कस्टमर केयर, इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर केयर, गाड़ी सेल्स वगैरह का कस्टमर केयर आपको फोन करके सर्विस के लिए फोन करता है कि नहीं करता है? वो जो फोन कैसा लगा, अभी रेलवे वालों ने भी ऐसा शुरू कर दिया, हम ट्रैवलिंग करने के कॉल आता है, आपको कैसा लगा, सफर ठीक ठाक रहा कि नहीं, क्या ग्रेड आप देंगे। हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, उसके बाद हमको फ्लाइट कंपनी से भी कॉल आता है, फीडबैक कॉल, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप कॉल। हर जगह फॉलोअप कस्टमर केयर बैठा हुआ है फॉलोअप करने के लिए, जरूरी। बाइक कार शोरूम का सेल्समैन का फॉलोअप, कोई भी बाइक या कार का सेल्स, मतलब आप जाओ देखने के लिए, उसके बाद वो आपका नाम नंबर लेता है, फिर आपको फॉलोअप करते रहता है। सर आप कब लेंगे, सर ये मॉडल आ गया है, सर आप अभी लेंगे कि कब लेंगे। आप बोलोगे मैं सर उस डेट को लूंगा, वो उस डेट को कॉल लगाएगा, लिख के रखता है, कॉल लगाता है, आगे नहीं? yes. वो भी तो फॉलोअप है। शॉपिंग के दौरान फॉलोअप, आप शॉपिंग करने के लिए दुकान में गए कहीं पे भी, वो फॉलोअप कर रहा है, ठीक है सर ये देखिए ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं सर ये अच्छा, कोई बोला ये थोड़ा ज्यादा महंगा हो रहा है, नहीं ये महंगा नहीं है, ठीक है आप एक काम करें आप इसको ले लो। अगर ये कलर छूट जाएगा तो नहीं, कलर नहीं छूटेगा, आप उसको ऐसे धोगा, ऐसा धोना, अच्छा ठीक है अगर आपको ऐसे ये पसंद तो ये वाला ले लो। ये क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है? फॉलोअप ही। इंश्योरेंस एजेंट का फॉलोअप, आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं किया, अरे सर कैसे चलेगा सर, करना तो पड़ेगा सर। 10 बार 50 बार 100 बार आपको घर में मिलने आ जाता है इंश्योरेंस घर वाला, देखना ना इंश्योरेंस एजेंट वाला घर घर घुस के फॉलोअप मार रहा है। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए फॉलोअप, कोचिंग स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉलोअप होता है कि नहीं? स्कूल वालों को जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये क्या है, ये स्कूल में इतने परसेंटेज में इतने लोगों ने पास कर लिए, फॉलोअप। क्या आप जाओ, कॉलेज वालों का फॉलोअप, हमारे यहाँ पे इतना प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, इतने लोगों ने कैंपस सिलेक्शन हुए, क्या है? फॉलोअप। हमारे स्कूल में ये है वो है, ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है, क्या है? फॉलोअप। उसके बाद इसके आगे सिर्फ इतनी फॉलोअप नहीं है, हमारे घर में भी खाने के लिए फॉलोअप। मान लो मम्मी डोसा अच्छा बनाती है, डोसा खाने का मन है, देख रहा मम्मी बनाने का इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो मम्मी को बोल मम्मी तेरे हाथ का डोसा का बात ही अलग, फॉलोअप, मम्मी दे दी।
पापा जॉब से आने में या काम से आने में लेट हुआ, मम्मी नाराज होंगे, पापा वहां से कुछ आते से कुछ लेकर आ गए, खुश कर दिए, फॉलो कन्विंस कर लिए हर काम में। हम पढ़ाई करते हैं, पापा मम्मी को फॉलो मारते हैं, फॉलो हर जगह चलता है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हमारे बिजनेस में हर कोई फॉलो। Yeah.